नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे ही होंगे। क्या है कि एसएससी जीडी का जो एग्जाम चल रहा है और मैथ्स का जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी ट्रेंडिंग के आधार पे मैं इस 10 मिनट के वीडियो में मैथ्स के उन सभी क्वेश्चन को करवाऊंगा जिनका भी एसएससी जीडी का आगे एग्जाम है। उनके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए प्यारे दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए मैं डायरेक्ट बात करता हूं इन सभी क्वेश्चनों के ऊपर। तो चलते हम फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन यह है कि दो संख्याओं में से छोटी संख्या का 30% बड़ी संख्या का 18% के बराबर है। यदि संख्याओं का योग 840 है तो बड़ी संख्या का मान क्या है? तो देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ जो है ना, एक संख्या का 30% दूसरे संख्या का 18% के बराबर है, तो यहाँ कटने लायक है तो काट दीजिए। दोनों 6 से कटने लायक है तो 6 से काटेंगे तो 6 पंचे 30 और 6 त्रिक कितना 18। अब इन दोनों संख्या के योगफल दिया है कितना 840, यानी 5 और 3 का, ये जो 5 और 3 का जो योग होगा कितना होगा? ये जो योग है, योग कितना हो रहा है? 5 हो, सॉरी, योग कितना हो रहा है? तो 8 हो रहा है। इसी 8 का जो वैल्यू है आपको कितना दिया है? 840 दिया है। 840 जो है इसी 8 का वैल्यू है। तो 840 8 का कितना टाइम्स है? तो 105 टाइम्स है। कितना टाइम्स है? 105 टाइम्स है। अब 105 टाइम्स है, आपसे बड़ी संख्या पूछा तो बड़ी संख्या का वैल्यू 5 है। 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 105 पंचे 525 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो 4 हो जाएगा। अगर छोटी संख्या पूछता तो 3 निकालते तो 105 का 3 टाइम्स कितना हो जाता? 315 हो जाता। यहाँ पे बड़ी संख्या पूछा तो आपको आंसर कितना हो जाएगा? 525 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलते हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन ये है कि किसी वस्तु को 20% लाभ से बेचने पर उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में 60 रुपए अधिक मिलता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? यदि 20% लाभ पे बेचता है, पहले 20% की हानि पे बेचता था, तो लाभ पे बेचा तो कितना 60 रुपए अधिक मिला। मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस कितना है? 40%। 20% लाभ और 20% हानि का जो डिफरेंस हो गया 40%, और 40% का जो वैल्यू होगा कितना हो जाएगा? 2 बट्टा जो है ना 5 हो जाएगा। कितना होगा? 2/5 होगा। यानी आपको जो है ना 5 पे कितना बात करें? 2। ये 2 का वैल्यू जो है ना, अब जो है 2 का डिफरेंस, यानी ये जो वैल्यू दिया है आपको, ये 2 का वैल्यू जो दिया है कितना दिया है? 60 दिया है। आपसे पूछ रहा है वस्तु का क्रय मूल्य, तो ये नीचे वाला जो होगा ना वस्तु का क्या होगा? सीपी होगा। नीचे वाला ही क्या होगा? वस्तु का सीपी होगा। तो 2 का वैल्यू 60 है तो 5 का वैल्यू कितना होगा? तो 5 का वैल्यू होगा, 1 का वैल्यू 30, तो कितना 60/2 गुना 1 का वैल्यू 30 होगा गुने 5, तो कितना हो जाएगा? 2 30 पंचे 150, मतलब कितना हो जाएगा? तो 150 इस क्वेश्चन का जो है ना आंसर हो जाएगा। यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा कितना? 150, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो प्रतिशत लाभ कितना होगा? तो देखिएगा कैसे बनाएंगे। 15 वस्तु का सीपी, तो 15 का जो है ना, 15 का क्या है? सीपी। सीपी बराबर क्या है? 10 का एसपी के बराबर है। 10 का क्या है? 10 का जो है ना एसपी के बराबर है। तो अब बात करें सीपी बट्टा हम एसपी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? सीपी इधर है, 10 बट्टा कितना हो जाएगा? 15। 10/15 हो गया। अब यहां से मान लेंगे सीपी 10 है, एसपी कितना है? 15 है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? हमको बात करेंगे तो प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो प्रॉफिट हो रहा है 5 का। 5 प्रॉफिट हो रहा है 10 पे, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए 5 प्रॉफिट हुआ 10 पे, अगुना क्या कर देंगे? 100। यहां से काटेंगे 10 दही के 100, मतलब 10 पचे 50, 50% का जो है ना प्रॉफिट होगा ओवरऑल। तो 50% कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन नंबर जो है ना 3 है इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, हालांकि इस क्वेश्चन को क्या मानेंगे? उल्टा भी मान लेंगे, क्रेमुल वाले को विक्रेमुल, विक्रेमुल वाले को क्रेमुल मान करके भी बना सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक विक्रेता 60 रुपया में 12 केले खरीदता है और 32 रुपया में 5 केले बेचता है, तो उसे उसे हुआ लाभ प्रतिशत में कितना होगा? तो देखिएगा पहले 60 रुपया में कितना जो है ना केला खरीदता है? 12 केला। 32 रुपया में कितना बेचता है? तो 32 रुपया में जो है ना 5 केला बेचता है। तो इसको कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। क्या करना है? क्रॉस। या 60 और 5 को जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 300। यानी ये जो होगा क्रेमुल होगा। और इसके बाद जो इस दोनों को जो गुना करेंगे तो 12 दूना 24, अब 12 तिया 36, और 2 कितना हो गया? 38, मतलब 384। ये जो हो गया क्या हो गया? विक्रेमुल हो गया। अब बात करेंगे हम 300 रुपया की चीज 384 में बेच रहा है, तो प्रॉफिट कितना हो गया? तो 84 रुपया की प्रॉफिट हुआ। परसेंटेज प्रॉफिट पूछ रहा है, तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालने के लिए 84 की प्रॉफिट हुआ कितना पे? तो 300 पे। अब परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब कैलकुलेशन करेंगे तो क्या होगा? डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 3 से काटेंगे तो 28 मरतबे कटेगा, मतलब 28% की क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो कौन सा आंसर होगा? 28%, ऑप्शन नंबर जो है ना ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए चलते हैं फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बता दूं, अगर आप लोगों को यह क्लास अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
ताकि इस तरह का जो भी कंटेंट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। कहता है कि रमेश अपनी वस्तु को 6,000 रुपए पर बेच 6,000 रुपए पर अंकित करता है और 20% की छूट देने के पश्चात भी 60% का लाभ कमाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? तो बात करें 6,000 है तो यहाँ देखिएगा 6,000 रुपया उसका मार्कअप प्राइस है। इस मार्क प्राइस पे क्या करता है? 20% की छूट देता है, तो 20% का वैल्यू कितना हो गया? 1/5 हो गया। मतलब 5 रुपया की चीज 4 रुपया में बेच रहा है, यानी ये जो है इस पे छूट देता है, तो ये क्या हो गया? 4/5 हो गया। ठीक है, उसके बाद इसका क्या होता है? लाभ 60% की लाभ होता है, तो 60% की लाभ मतलब कितना हो गया? 7% मतलब कितना हो गया? 3/5 हो गया। 3/5 हो गया। अब ये तो एसपी है, विक्रय है, आपसे क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो ये 5 का क्रय मूल्य होता है। 5 का चीज 8 में बेच रहा है, तब ने 5 का चीज 8 में बेचेगा तभी प्रॉफिट होगा। 60% की वैल्यू, 60% की। तो ये जो है आपको जो दिया है, किसका वैल्यू दिया है? 8 की वैल्यू दिया है। किसका वैल्यू दिया है? क्योंकि एसपी है, तो 5 3 8, 8 का वैल्यू है, तो नीचा में जाएगा 8। हमसे पूछ रहा है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है? तो 5। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? हमको आंसर आ जाएगा 4 एकम 4, 4 दूना 8। ठीक है, 5 एकम 5, 5 से कट गया, 2 से काटेंगे तो ये कितना से कटेगा? 3,000। यानी जो सीपी होगा कितना हो जाएगा? तो 3,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3,000। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन जो है ना 3 है। कौन सा ऑप्शन है? तो ऑप्शन जो है 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। किसी रेडियो पर 15% छूट देने के पश्चात उसकी बिक्री मूल्य 255 रुपया हो जाती, तो उसके अंकित कीमत क्या होगी? तो बात करें 15% की, 15% की बात करेंगे तो कितना होगा? 3 बट्टा जो है ना आपको 20 होगा। 3 बट्टा कितना होगा? 20 होगा। यानी आपसे बात करें तो ये होगा क्या? छूट देना, तो ये होगा एमपी। छूट दिया जाता है तो ये एमपी होगा। ये क्या होगा? एसपी होगा। ठीक है, सॉरी, ये जो है ना डिस्काउंट होगा। ये क्या होगा? डिस्काउंट होगा। अब एसपी की बात करें तो एसपी जो होगा कितना होगा? 17 होगा। कितना होगा? 17 होगा। आपसे उसकी अंकित कीमत यानी 20 की वैल्यू पूछ रहा है। ऐसी 17 यानी एसपी 17 के वैल्यू कितना दिया है? 255 दिया है। यानी 17 का वैल्यू कितना दिया है? 255 दिया है। 255 दिया है, तो ये कितना टाइम से 17 बात करें तो ये कितना टाइम से, तो बात करेंगे ना 17 एकम 17, इधर कितना 8 है, 17 पचे 85, 15 टाइम से। तब एमपी जो होगा 15 का 20 गुना, तो एमपी कितना हो जाएगा? 15 दूना 30, मतलब जो है ना 300 हो जाएगा। 15 दूना 30, 300 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो 7 क्वेश्चन क्या है कि एक विक्रेता ने 900 रुपए में एक वस्तु खरीदी और सूची मूल्य पर इस प्रकार निर्धारित किया कि 10% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो, तो सूची मूल्य क्या होता है? तो बात करें, देखिएगा, यानी 900 रुपया क्रय मूल्य है, 900 रुपया तो क्रय मूल्य है। इस पे जो है ना प्रॉफिट कितना चाहता है? 20%। 20% का प्रॉफिट मतलब 1/5, यानी 5 का चीज 6 में बेच रहा है। तो ये तो आपको किसका वैल्यू है? 900 जो है ना क्रय मूल्य का वैल्यू है, 5 का वैल्यू है। तो 6 में बेचेगा तो कितना इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे, तो ये 6/5 होगा। ये कितना होगा? 6/5 होगा, क्योंकि 5 में खरीदती है तो एसपी जो है ना 1/5 होगा। 5 एसपी है, सॉरी सीपी है, एक क्या है? प्रॉफिट है। तो 6 में बेचेगा तो 6/5 होगा। अब जो है ना डिस्काउंट कितना मिलता है आपको? डिस्काउंट 10%, मतलब 1/10। 10 में एक डिस्काउंट मिला, यानी 9/10 में बेचेगा। यानी ये जो वैल्यू होगा हम बात करेंगे ना, ये जो वैल्यू होगा ये आपको एसपी है। और डिस्काउंट हमसे क्या पूछ रहा है? सूची मूल्य पूछ रहा है। ये जो एसपी है किसका वैल्यू है? 9 का वैल्यू है। तो नीचा में कितना आएगा? ऊपर में 10 जाएगा, नीचा में कितना आएगा? 9 आएगा। क्योंकि 10 का चीज एक छूट करेगा तभी तो 10% का डिस्काउंट होगा। अब इसको सॉल्व कीजिए, आ जाएगा आंसर। तो सॉल्व करने से क्या होगा? 3 तिया 9, 3 दूना 6, 5 दूना 10, इधर काटेंगे तो कितना से कटेगा? 300। तो 3 चौका कितना हो गया? तो 1200 रुपया जो है ना एमपी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1200 रुपया। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 संकेंद्री वृत्त बनाए जाते हैं। बड़े वृत्त की किसी जीवा की लंबाई कितनी होगी जो छोटे वृत्त की जो है ना स्पर्श रेखा है? तो बात करें, 2 वृत्त है, एक छोटा और एक बड़ा, जो संकेंद्री वृत्त है। क्या है? संकेंद्री वृत्त है। तो चलिए एक वृत्त ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, देखिएगा, एक वृत्त ड्रॉ करेंगे हम। तो बात करेंगे वृत्त की, तो चलिए हम जो है ना वृत्त ऐसे ही ड्रॉ करते हैं। एक वृत्त ये वाला है, ये वाला वृत्त है। ठीक है, देखते हैं सही से ड्रॉ करते हैं। एक ये वाला वृत्त है और दूसरा जो वृत्त है आपको बात करेंगे तो एक ये वृत्त है। ठीक है ना। अब कहता है ये संकेंद्री वृत्त है, इसका केंद्र जो है ना ये है। अब कहता है बड़ा वृत्त का जो है ना एक जीवा है, बड़ा वृत्त का जीवा जो है छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है। बड़ा वृत्त की जीवा छोटे वृत्त की जो है ना स्पर्श रेखा है, एक ही बिंदु से जा रहा है ना।
और छोटा वृत्त की त्रिज्या जो है ना आपको 12 सेंटीमीटर है। अब बड़ा वृत्त की जो त्रिज्या है कितना है, 13 सेंटीमीटर है। तो ये जो जीवा की लंबाई कितनी होगी, तो ये जो है आपको संपूर्ण त्रिभुज बनेगा 13, 12 और 5 का ट्रिपलेट बनता है। ये 5 है तो ये भी 5 है, 5 5 कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। यानी बड़ा वृत्त की जो है जीवा की लंबाई कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक, तो चलते हैं हम फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में इतना और 8 वर्षों में इतना हो जाती है, तो मूलधन क्या है। तो बात करेंगे 5 3 8, 3 वर्ष में जो ब्याज कितना होता है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 1200 और 1020 के बीच का डिफरेंस 180 होगा। यानी 3 वर्ष का जो ब्याज है, 3 वर्ष का जो ब्याज है आपको कितना है, 3 वर्ष का ब्याज जो है ना 180 है, 180 है। तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा कितना होगा 60 होगा। 60 होगा तो 5 वर्ष का ब्याज 6 पंचे 30 हो गया, 300 और 3 से घट जाएगा 10 से 20 में, तो मूलधन हो जाएगा। तो मूलधन 10 से 20 में 3 से घटा तो 720 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 4 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन इस सेशन का। एक वृत्त और एक आयत का परिमाप समान है। वृत्त और आयत का परिमाप समान है यदि आयत की भुजा 18 और 26 सेंटीमीटर है, तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए वृत्त और आयत का परिमाप समान है, तो वृत्त का परिमाप 2 पाई r होता है, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस बी होता। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी होता। तो 2 गुना 22/7 गुना क्या त्रिज्या आर है, ये कितना है 2, ये 26 18 कितना हो गया 44 हो गया। कितना हो गया 44 हो गया। 26 18 को जोड़ेंगे तो 44 हो गया। अब यहाँ से जब कैलकुलेशन 22 दूना 44 कट गया, आर बराबर कितना हो गया 7 दूना 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है 616